हेलो नाइमा। हाँ महनाज बोलो। कहो क्या भाई, जाना नहीं है आज हमने सरदार फरानी के पास? याद नहीं हम दोनों को उसने बुला रखा है? सॉरी महनाज, मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम खुद हो। क्यों क्यों नहीं जा सकती? कम ऑन नाइमा, मैं तुमसे डिस्कस किया था ना कि हम उससे ढारस की फंडिंग की बात भी कर लेंगे। वो तो सब ठीक है महनाज, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी। मैं उसके पास अकेली भी तो नहीं जाना चाहती नाइमा। ओके अच्छा अच्छा ठहरो, मैं फिर उसके सेक्रेटरी को फोन करती हूँ और 2-3 रोज के बाद की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। महनाज मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं फिर भी जा सकूंगी या नहीं। लो फिर वही मश्र की बीवी का खवातीन डाइजेस्ट का किरदार। तुमने अपने हस्बैंड से जिक्र किया होगा ना, उन्होंने रोका है ना? तुम्हें बताने की जरूरत क्या थी नाइमा? और यहाँ इंतजार भी इनसिक्योर हो रहे हैं कि उनकी बेगम उनके मिनिस्टर को क्यों मिलने जा रही है, और वो भी उनके पर्सनल फार्म हाउस पर। महनाज मैं किसी वजह से बहुत अपसेट हूँ। मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता है तुम्हारी सारी परेशानियों का, जो तुम्हारी हस्बैंड से शुरू होती है और तुम्हारे हस्बैंड पर ही खत्म हो जाती है। नहीं महनाज, बात एक्चुअली कुछ और है। दुआ करो सब खैर खैरियत से ठीक हो जाए। बस दुआ करो ये मसला खुद ब खुद हल हो जाए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? ओके बाय। शामी को खामखा परेशान करने वाली बात है, मगर उससे ये सब कुछ छुपाया भी नहीं जा सकता। एक बात बता देता हूं मैं तुम्हें नाइमा, खुदा न खास्ता दोपहर तक शिमल ने अगर हमें कांटेक्ट नहीं किया तो मैं पुलिस को इन्वॉल्व जरूर करूंगा। प्लीज इम्तिनान, ऐसा मत सोचिए। देयर इज नो अदर वे नाइमा बेगम। मुझे तुम ये बताओ मैं क्या करूं? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। अरे जवान बेटी का मामला है। इम्तिनान आप थोड़ा सब्र कर लीजिए। मुझे यकीन है कि शिमल कांटेक्ट जरूर करेगी। इतनी अक्ल वाली होती तो ऐसी हरकत ही न करती। बहुत अक्ल वाली और गुण वाली है मेरी शिमल। आप उसे ऐसे अंडर एस्टिमेट तो मत कीजिए। मैं कल रात से आपकी सुने जा रही हूँ और कुछ नहीं बोल रही। अच्छा बोलो क्या कहना चाहती हो? कुछ कहने को है तुम्हारे पास? बहुत कुछ है कहने को मेरे पास, लेकिन इसलिए सब्र किए बैठी हूँ कि इस वक्त सिचुएशन कुछ और है। लेकिन वो जितनी बेटी मेरी है उतनी बेटी आपकी भी है। ये तरबियत मैंने उसे दी है। मैंने कि अगर कोई बात माँ बाप कहें और तुम्हें अच्छी ना लगे तो तुम घर छोड़ कर चली जाओ, ये मैंने तरबियत दी है। उसे ये तरबियत मैंने भी नहीं दी, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज अगर मेरी शिमल ने ये कदम उठा ही लिया है तो वो मेरी तरबियत की वजह से नहीं। मेरी शिमल ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं था। ये सब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कर रही है। कई सालों से मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप बाजवा के बेटे के साथ उसकी शादी की बात मत करें। और वैसे भी शिमल का और उसका क्या जोड़? मैं क्या करूं? वो मैं अरसलान के नालायक बेटे को, वो जो ड्रग है पता नहीं क्या करता रहता है, उसको अपनी बेटी दे दूं जानबूझकर, जानते हुए? हालांकि वो मेरा खून है, मेरा भतीजा है। ऐसा मैंने नहीं कहा आपसे। और वैसे भी बाजवा का बेटा अरसलान के बेटे से कम निकम्मा नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ तुम्हें अब याद क्यों आ रहा? वो दिन याद करो जिस दिन वो लोग अपनी एनिवर्सरी मना रहे थे और एंगेजमेंट का ऐलान कर रहे थे। उस दिन तो तुम उसकी बीवी के साथ सिर से सर जोड़े बैठी हुई थी, ऐसी जैसे कोई बहुत पुरानी गहरी सहेली हो तुम्हारी। वो तो क्या करती? इतने लोगों के बीच में क्या करती? मुझे क्या जरूरत थी उस वक्त फर्स क्रिएट करने की? ये बात याद रखो, एक बार शिमल आ जाए मेरे सामने इस घर में, एक बार, उसका फौरन मैं बाजवा के बेटे से निकाह पढ़वाऊंगा। अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम भी इम्तिनान बेग नहीं। मैंने तोड़ डाली है बंदिशें, मेरे ख्वाब ऊंचे उड़ा
गुलजादा जी बीबी जी। बड़े साहब कहाँ हैं? बड़े साहब तो फिर बाहर जा रहे हैं। शिमल बीबी फार्म हाउस में वापस आ गई है ना? शिमल बीबी को हमने नहीं देखा। अच्छा चलो ठीक है, जाओ। नगो, मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हेलो हेलो जको, तू किधर है? मम्मा और पापा तेरे पास तो नहीं? शिमल जी, आप कहाँ हैं? खैरियत तो है ना? आहिस्ता बोलो बेवकूफ लड़की, मेरा नाम इतने जोर से मत लो। एक तरफ होकर सुकून से मुझसे बात करो। यहाँ कोई नहीं है, मैं क्वार्टर में हूँ। आप किधर हो? हम बहुत परेशान हैं। आप किधर चली गई हो? क्या मम्मा बहुत परेशान है? बेगम साहिबा, अम्मा, साहब जी, हम सारी रात नहीं सो सके। आप कहाँ पे हैं? आप छोटे साहब के साथ शहर में है ना? मैं तो अम्मा से पहले ही कह रही थी कि शिमल बीबी जो है ना, वो साहब जी के साथ शहर में ही चली गई होंगी। अच्छा देखो, ये जिस नंबर से मैं फोन कर रही हूँ ना, वो नंबर तुम्हें किसी को भी नहीं देना। मैंने सिर्फ तुम्हें इस बात की इत्तला देनी थी कि मैं बिल्कुल खैर खैरियत से। आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पर आप हो कहाँ? मैं भाई के पास में नहीं। हाय अल्लाह, मैं मर गई। तो फिर आप हैं कहाँ? बस अपनी एक सहेली के पास, जिसका नंबर तुम्हारे पास आ गया। सहेली के पास? कौन सी सहेली? हिना? वो कोमल? कौन सी वाली? निग्गो है इसका नाम। लेकिन देखो प्लीज ये नंबर किसी को मत देना सको। लेकिन शिमल जी, ये बात आप बड़े साहब और बेगम साहिबा को भी तो बता देना, वो भी बड़े परेशान हैं। डैड को तो मैं परेशान करना चाहती थी, लेकिन मम्मी को नहीं। काश मैं उन्हें बता सकती कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन तू फिक्र ना कर सको, मैं बहुत जल्द मम्मा को अपने पास बुला लूंगी। तो इसका मतलब है आप ज्यादा दूर नहीं हो। बस ये बता दो कि आप समरपुर में हो या लाहौर में। वो भी बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। बस सिर्फ एक दफा डैड को अपना फैसला बदलने दो। हेलो हेलो। किसका फोन था? किसी का भी नहीं फोन था माँ। देख, ऐसा ना मेरा हाथ उठ जाए। मुझे बता, तू किससे बातें कर रही थी? अम्मा, तुझे तो ना वहम होता रहता है, किसी से भी बातें नहीं कर रही थी। मैं कर रही थी, मैंने अपने कानों से सुनी तेरी खुसर फुसर। मुझे बता, तेरा किसका फोन था? तुझे किसी वजीर आजम ने फोन करना है जो तू अपने पास फोन रख बैठी? मैंने कितनी बारी तेन समझाया, फोन में तेरे पास ना देखो। दे फोन मुझे। अम्मा, ये शिमल जी ने मुझे तोहफे में दिया था। शिमल जी ने तोहफे में दिया? शिमल जी की लाडली फोन देती है या मैं तेरी छुट्टी और बुट्टू दे जा। फोन दे, स्यापा पाया है। देख, यहाँ से मिलेगा व्यू। सही कह रहा। पीछे जा, मैं तस्वीर लेता हूँ। देख देख देख, रुको मेरी ड्यू हो जाए। माउंटेन चेस। ग्रेट हो पर लेट हो। ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। रुकिए, सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट ना चुनने का नतीजा जानते हैं? कैविटीज का महंगा इलाज, एग्जाम ना दे पाना, दर्द में रात भर जागना। इसीलिए सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना है बहुत जरूरी, लिक्विड कैल्शियम और फ्लोराइड के साथ। कोलगेट, जिसको मैं और कई डेंटिस्ट तजवीज ही नहीं करते बल्कि खुद इस्तेमाल करते हैं।